आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कल वेनेसडे को अपन को जो ट्रेड करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट में बात करते हैं। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल इस हिसाब से रहेंगे। ये डे का हाई और ओपनिंग दोनों है। ये टूटने के बाद अपन को बुलिश सोचनी है, जिसका लेवल ये रहेगा 42,922 रुपये, जिसमें पहला टारगेट रहेगा ये 43,106 रुपये। या यहाँ कहीं खुल के सस्टेंस करके फिर तोड़े और रिटेस्ट करने के बाद अपन को बुलिश एंट्री सोचनी है। अगर इसको तोड़ता है तो हाफ क्वांटिटी डालनी है, फिर रिटेस्ट करने के बाद अपन को फुल क्वांटिटी लेनी है। जिसमें बुलिश एंट्री का पहला टारगेट तो रहेगा 43,106, दूसरा है 43,354 रुपये और थर्ड जो टारगेट है 43,617 रुपये। इनके बीच में कोई पीवीट है तो अपन को उस हिसाब से एंट्री लेनी है। अगर सेल साइड देखते हैं तो सेल साइड अपन को यहाँ हाफ क्वांटिटी डालनी है 42,770 रुपये। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर बुलिश एंट्री मिलती है तो आपको बुलिश लेनी है। अगर सेल साइड देखना है तो 42,770 के बाद में देखना है, जिसका पहला टारगेट 42,396 रहेगा, दूसरा रहेगा 42,200 और थर्ड रहेगा 42,094 रुपये। इस हिसाब से अपन को कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है। अगले अपने बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का चार्ट इस हिसाब से आपके सामने है और इसमें लेवल इस हिसाब से रहेंगे। अपन को अगर कल इसमें एंट्री लेनी है तो किस हिसाब से लेनी है तो अपन चलो बात करते हैं। सबसे पहले ये एरिया है, जो ये एरिया टूटने के बाद ही आपको ट्रेड की सोचनी है। अगर ये लेवल टूटता है 18,202 का, तो पहला टारगेट रहेगा 18,320, दूसरा रहेगा 18,430 रुपये। अगर सेल साइड ये तो यहाँ आप हाफ क्वांटिटी डाल सकते हो 18,081 पे। अगर सेल साइड का मूवमेंट कुछ भी दिखाई दे तो 18,081 पे आपको हाफ क्वांटिटी, और इस पे अगर इसको तोड़ता है 17,975 तो फुल क्वांटिटी के साथ पहला टारगेट रहेगा 17,867 रुपये, दूसरा रहेगा 17,788 रुपये। इस हिसाब से अपन को निफ्टी में। चलो अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला है इंडस बैंक। इंडस बैंक में अपन को किस हिसाब से ट्रेड लेनी है, इसके लेवल इस हिसाब से रहेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बुलिश एंट्री की। बुलिश एंट्री में अगर आपको बुलिश लेनी है तो ये 12,010 का जो रेजिस्टेंस है, ये टूटने के बाद 12,025 1210 रुपये का जो रेजिस्टेंस है, ये टूटने के बाद 1225 रुपये पहला टारगेट, 1239.40 रुपये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। थर्ड टारगेट आपको पिवट पॉइंट के हिसाब से देखना। अगर सेल साइड रहता है तो 1185 रुपये के नीचे आपको सेल करना है, जिसका पहला टारगेट है 1161 और दूसरा रहेगा 1141। इस हिसाब से अपन को इंडस में ट्रेड लेनी है। अगला है अपना सिप्ला का चार्ट इस हिसाब से और लेवल आपको दिख रहे हैं। अपन को इसमें ट्रेड लेनी हो तो सबसे पहले मान लो कि बुलिश एंट्री है, ज़्यादा बुलिश ही देखना आप। ये ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये सपोर्ट का 1,090 रुपये का। आप अगर बुलिश एंट्री देखते हो तो 1,107 रुपये तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के वापस इस लेवल को तोड़े तब आप एंट्री ले सकते हो, जिसमें पहला टारगेट 1,117 और दूसरा 1,131। अगर सेल साइड देखनी है तो ये जो रेंज है, इसके तोड़ने के बाद आपको हाफ क्वांटिटी रखनी, इसको रिटेस्ट करके फिर 1,085 का जो लेवल है वो टूटने के बाद आपको 1,085 या 80 दोनों में जो भी टूटे, हो सकता है छोटी कैंडल तोड़ के फिर रिटेस्ट करे हल्का, उसके बाद आपको 1,066 का टारगेट रखना है। इस हिसाब से आपको सिप्ला में ट्रेड लेनी है। अगला अपना स्टॉक रहेगा आईटीसी में ट्रेड लेने के लिए इस हिसाब से आपको चार्ट और लेवल दिख रहा है स्क्रीन पे, उस हिसाब से ही आपको एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले अपन 5 मिनट को करते हैं, 15 पे देख लो। आपको इस ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, दोनों टूटने से पहले एंट्री नहीं डालनी है। अगर डालते भी हो, जैसे मान लो बुलिश है तो ट्रेंड लाइन टूटते हाफ क्वांटिटी लेनी है, 334 के बाद फुल क्वांटिटी लेनी है। 336 का जो पहला टारगेट रहेगा और दूसरा रहेगा 337। ऊपर नीचे खुलता है सस्टेंस करता है, ऊपर तोड़ता है तो आपको बुलिश लेनी है, नीचे खुलता है सस्टेंस करके नीचे तोड़ता है तो आपको सेल साइड लेनी है। सेल साइड में आपका पहला टारगेट 331 रहेगा ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद। अगर तोड़ के रिटेस्ट करके 331 तोड़े तो आपको पहला टारगेट रहेगा 330 और दूसरा रहेगा 326। बीच में कोई पीवट पॉइंट है तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखकर ट्रेड लेनी है। अगला स्टॉक की अपन बात करते हैं तो अपना अगला स्टॉक रहेगा सन फार्मा। सन फार्मा में आपका चार्ट इस हिसाब से, सन फार्मा में सिर्फ आपको बुलिश एंट्री देखनी है। बुलिश एंट्री आपको किस हिसाब से लेनी है तो सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन टूटे, इसका इंतज़ार करना। हो सकता है यहाँ खुले, ट्रेंड लाइन को टच करके रिटेस्ट करके फिर तोड़े तो आपको यहाँ ट्रेड लेनी है, तो डब्ल्यू पैटर्न हो जाएगा। उसके बाद पहला टारगेट रहेगा 1,025 का और दूसरा 1,032 का। हो सकता है आगे भी ऊपर जाए, पिवट पॉइंट को ध्यान में रख के आप अपनी ट्रेड में बने रह सकते हो। सेल साइड इसमें बिल्कुल मत देखना, क्योंकि हो सकता है नहीं जाए और हो सकता है जाए भी, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको बुलिश एंट्री देखनी है इसमें। ओके, आगे बात करते हैं। अपना अगला स्टॉक रहेगा औरो फार्मा। औरो फार्मा में ट्रेड लेने के लिए इस हिसाब से चार्ट और लेवल इस हिसाब से रहेंगे। तो सबसे पहले आपको
अगर इसमें एंट्री लेनी है तो दोनों एंट्री हैं, बुलिश भी है बीरिश भी है। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर बुलिश एंट्री लो तो 443 के बाद पहला टारगेट रहेगा 447 रुपये और दूसरा 449 और 452 रुपये। सेल साइड देखना है तो 440 का जो लेवल है वो टूटने के बाद आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 434 रुपये। और दूसरा अगर टारगेट देखना तो पिवट पॉइंट के हिसाब से आपको एंट्री लेनी है। चलो थैंक यू, आप सभी का दिन शुभ रहे।